मित्रों नमस्कार। आज का हमारा विषय है सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे कब तक पकड़े जाएंगे, सीबीआई उनको अपनी गिरफ्त में कब तक ले लेगी। इसके पहले मैंने 13 अगस्त के वीडियो में यह बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। उसमें मैंने ये बताया था कि इसमें 2 स्त्रियां और 3 पुरुषों का हाथ है। मैं उसमें यह कहना भूल गया था कि इस कार्य में कम से कम 2 स्त्रियां और 3 पुरुषों का हाथ है। कम से कम का वाक्य मुझसे छूट गया था। अब हम आते हैं इसके आगे। आप लोगों ने इसको पढ़ा और बहुत ज़्यादा पसंद किया। कई लोगों के मेरे पास मेल आए कि पंडित जी आप ये बताइए अब कि हत्यारा कब तक पकड़ा जाएगा। पहले मैंने इस प्रश्न को टालना चाहा, परंतु आप लोगों के दबाव से मैं इसको टाल ना सका। मैंने प्रश्न कुंडली बनाई और देखा कि उस प्रश्न कुंडली में जो घटनाएं इसके पहले सुशांत सिंह की हुई हैं, उन घटनाओं की बिल्कुल तस्वीर खींच करके सामने आ गई। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पूरे प्रकरण को किस तरह से लिया जाए। तो इसमें 3 बिंदु अलग अलग आ रहे हैं। पहला बिंदु यह है कि पुलिस कब तक अपनी छानबीन कंप्लीट कर लेगी। पुलिस से आशय यहां हमारा अब सीबीआई से है। दूसरा बिंदु आ रहा है कि सीबीआई कब तक इसका आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर देगी। तीसरा बिंदु आ रहा है कि न्यायालय कब तक इस पर अपना निर्णय सुना देगा। तो अगर हम तीनों बिंदुओं को एक ही वीडियो में लें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और काफी भारी वीडियो हो जाएगा। तो हमने ये फिर तय किया कि इसके 3 अलग अलग वीडियो बनाए जाएं। तो आज के हमारा वीडियो का विषय है सीबीआई कब तक सुशांत सिंह के हत्यारों को अपने गिरफ्त में ले लेगी। मैंने जो प्रश्न कुंडली बनाई थी वो आप लोगों के द्वारा अंतिम व्यक्ति का, जिसका मेरे पास ईमेल आया था, उसके समय को लेकर के ये प्रश्न कुंडली बनाई गई थी। प्रश्न कुंडली का हमने मिलान किया, वो भी मुझे बिल्कुल सही मिला। यह प्रश्न कुंडली तुला लग्न की बनी। चंद्रमा इसके दूसरे भाव में है, तीसरे भाव में केतु और वक्री गुरु है, चौथे भाव में शनि वक्री है, 7वें भाव में मंगल है, 9वें भाव में शुक्र और राहु है और एकादश भाव में बुध और सूर्य है। अब चूंकि यह हत्या का मामला है, इसकी पुलिस छानबीन कर रही है, अतः सबसे पहले तो पुलिस के कारक मंगल की विवेचना करनी पड़ेगी। मंगल किस घर में बैठा हुआ है, कौन कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं और स्वयं में वह कितना बलशाली है। दूसरा, चूंकि इसका आदेश न्यायालय ने दिया है तो न्यायालय के कारक ग्रह को भी देखना पड़ेगा, जो कि बुध है। साथ ही न्याय के देवता शनि हैं, तो इनका भी देखना पड़ेगा। काफी दबाव इस प्रकरण में आप लोगों का रहा है, जनता का रहा है, अतः जनता का घर जो चतुर्थ भाव कहलाता है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। भाग्य कैसा है उन हत्यारों का, ये भी देखना पड़ेगा और इसके लिए हमको 9वां भाव देखना पड़ेगा। 9वें भाव में कौन कौन से ग्रह स्थित हैं ये ध्यान देना पड़ेगा। फिर राज्य का भाव देखना पड़ेगा, जो कि 10वां भाव है, और अंत में 12वां भाव भी देखना पड़ेगा, जो कि जेल का भाव कहलाता है। ठीक है, तो इतने सब भाव हमको देखने पड़ेंगे। फिर इसके बाद हमको विश्वंतरी दशा पर भी ध्यान देना पड़ेगा और गोचर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इन सब का ध्यान देकर के हम एक एक करके विवेचना करेंगे और इस विवेचना का आपको हम रिजल्ट बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव में शनि वक्री होकर बैठा है, यह जनता का भाव है। खटबल साधना में शनि का जो बल आ रहा है वो सामान्य बल से काफी ऊपर है, मतलब सभी ग्रहों में दूसरे नंबर पर शनि का खटबल आ रहा है इस प्रश्न कुंडली में। अर्थात शनि काफी ताकतवर है। हम देख भी रहे हैं कि जनता इसमें बहुत ताकतवर है। जनता ने भयंकर दबाव बनाया है और यह जनता की जीत होगी जिस दिन ये हत्यारे पकड़े जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं मंगल पे। मंगल 7वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि स्त्री का भाव कहलाता है, साथ ही व्यापार का भी भाव कहलाता है। मंगल राज्य पुलिस का कारक ग्रह है, पुलिस मतलब सीबीआई है यहाँ पे, और मंगल अपने ही भाव में बैठा है, अर्थात अत्यंत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है मंगल। अतः सीबीआई इस मामले में काफी ताकतवर है और बहुत अच्छे से वो
इस कार्रवाई को अंजाम देगी। इसके बाद हम आते हैं भाग्य भाव पे, जो कि नवम भाव है। नवम भाव में स्वराशि का शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र एक स्त्री ग्रह है, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है इसमें स्त्री का भाग्य कुछ जोर मारेगा। राहु बैठा है जो कि उच्च का है, ये भी अपने आप में जोर मारेगा। परंतु एक बात और है, वो यह है कि राहु नवम भाव के लिए अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है। अतः अगर हम पूरी चीजों की व्याख्या करें तो हम ये पाएंगे कि भाग्य से इनको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। नवम भाव का भावेश बुध है, जो कि अपने मित्र भाव सूर्य के भाव में सिंह राशि में बैठा हुआ है, साथ ही सूर्य के साथ भी है। अतः ये कहा जा सकता है कि धनबल का असर हो जाए, परंतु नहीं, धनबल का असर भी नहीं हो पाएगा। वो इसलिए नहीं हो पाएगा कि बुध अस्त है। भाग्य भाव का बुध स्वामी है, परंतु अस्त है। अस्त है अतः कमजोर है, कमजोर है अतः भाग्य का कोई विशेष लाभ इन लोगों को नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं राज्य भाव पे। राज्य भाव में कर्क राशि है, जिसका स्वामी चंद्रमा है, जो कि नीच का होकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। अतः यह स्पष्ट है कि राज्य शासन से इस कार्य में कोई विशेष मदद नहीं मिलेगी। और मंगल, जो कि सप्तम में बैठा हुआ इसको देख रहा है, अर्थात राज्य की पुलिस भी इसमें बहुत ज्यादा मदद नहीं करेगी। अब तीसरी बात आती है कि चंद्रमा जो है जरूर नीच का है, परंतु उसका जिस भाव में वो नीच का है उसका स्वामी मंगल केंद्र में बैठा हुआ है, अतः नीच भंग राजयोग बना रहा है। मतलब पावरफुल तो रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल तो रहेगी, भले ही वो मदद ना करे, परंतु स्टेट गवर्नमेंट का पूरा हस्तक्षेप इस कार्य में रहेगा। इसके बाद हम आते हैं 12वें भाव पे। 12वें भाव का स्वामी भी बुध है, जो कि अस्त है। अतः हम ये कह सकते हैं कि उनको जेल पहुंचाने में समय लगेगा, तत्काल यह कार्य नहीं हो पाएगा, परंतु होगा ये निश्चित है। अब हम विश्वंतरी दशा के बारे में चर्चा करते हैं, उससे निकालते हैं कब क्या हुआ है। तो इस प्रश्न कुंडली की विश्वंतरी दशा में गुरु की महादशा में राहु के अंतर में, राहु के प्रंत्यात्तर में राहु की सूक्ष्म दशा 2 मार्च 20 से चालू हुई है। अर्थात यह घटनाक्रम की स्टार्टिंग डेट 2 मार्च 20 है। एक बात और आप जान लीजिए कि इस कुंडली में जो प्रश्न कुंडली हमारी बनी है उसमें 6ठे भाव का स्वामी गुरु है, 3रे भाव का स्वामी गुरु है, 8वें भाव का स्वामी शुक्र है और 12वें भाव का स्वामी बुध है। अतः ये 3 मार्केस हुए, गुरु, शुक्र और बुध। तो इन 3 ग्रहों के सामंजस्य में ही सब कार्रवाई होनी है। साथ में राहु पृथकतावादी ग्रह है, मारपीट इन सब में राहु का विशेष हाथ रहता है। लोगों को अलग करना एक दूसरे से, लोगों को समाप्त करना, एक्सीडेंट होना, मृत्यु होना, ये सब राहु के काल में होता है। तो गुरु में राहु की सूक्ष्म दशा 2 मार्च से प्रारंभ हुई है, अतः इस सब का ताना बाना 2 मार्च से बुना गया है। इसके बाद इसमें गुरु की सूक्ष्म दशा आई है जो 21 मार्च तक है। उसके बाद शनि की सूक्ष्म दशा आई है जो 8 अप्रैल तक है। इनमें कोई मार्केस नहीं आया अभी। इसके बाद बुध की अंतर्दशा आई है जो 29 अप्रैल 20 से प्रारंभ हो रही है और 17 मई 20 तक जा रही है। अर्थात इस समय भी हो सकता है कि उनके ऊपर कोई अटैक हुआ हो, क्योंकि बुध भी मार्केस है। गुरु में, राहु में बुध की जब सूक्ष्म दशा आई है तो उस समय हत्यारों ने जोर मारा होगा, और परंतु किसी वजह से भाग्यवश सुशांत सिंह उस समय बच गए और यह दशा समाप्त हो गई 17 मई को। इसके बाद शुक्र की सूक्ष्म दशा चालू हुई है 25 मई से और वो जा रही है 16 जून तक। अब आप ध्यान दें, गुरु मार्केश, राहु हत्या का कारक ग्रह, तो गुरु की महादशा में, राहु की अंतरदशा में, राहु के प्रत्यांतर में अब चालू हुआ है शुक्र का सूक्ष्म दशा। ये सभी के सभी ग्रह मार्केस हैं, एकदम मार्केस हैं
और इसी दशा में 25 मई 20 से 16 जून 20 के बीच में सुशांत सिंह की 14 जून को हत्या होती है। अब इसके बाद आती है स्थानीय पुलिस। स्थानीय पुलिस इसकी जांच करती है और 22 जून को ये डिक्लेयर कर देती है कि यह हत्या नहीं है, आत्महत्या है। क्यों? क्योंकि 22 जून से चंद्रमा की अंतर्दशा चालू हो जाती है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, नीच में बैठा हुआ है, अतः पुलिस ने उसको आत्महत्या डिक्लेयर कर दिया। अब हम आते हैं अगले घटनाक्रम की तरफ। गुरु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में, गुरु के प्रत्यांतर में और गुरु की सूक्ष्म दशा जो 11 जुलाई 20 से प्रारंभ होकर के 27 जुलाई 20 तक है, पटना में FIR हो गई। अब इसके बाद राज्य शासन का आया नंबर, न्याय के देवता शनि का इसके बाद नंबर आएगा और शनि की सूक्ष्म दशा जो प्रारंभ हो रही है वो 27 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। 27 जुलाई से जब ये दशा प्रारंभ हुई है तो ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में बहस वगैरह हुई। उसके उपरांत 14 अगस्त से 31 अगस्त तक बुध की अंतर्दशा आ गई। बुध भी न्यायालय का कारक बुध है और 19 अगस्त को CBI के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया। CBI अब इसकी जांच करेगी, ये निश्चित हो गया। अतः 19 अगस्त से CBI ने इस पर अपनी कार्रवाई चालू कर दी। अब इसके बाद आएगा 5 नवंबर का समय, जब गुरु में, राहु में शनि का प्रत्यांतर प्रारंभ होगा। शनि न्याय का कारक है, अतः उस समय जाकर के सुशांत सिंह को न्याय मिलने की उम्मीद जगेगी। अर्थात 5 नवंबर से लेकर के 24 मार्च जब तक कि शनि का प्रत्यांतर है, इस बीच में इस केस का पूरा सभी जितने हत्यारे हैं पकड़े जाएंगे और सभी CBI की गिरफ्त में आ जाएंगे। अब हम इसको गोचर भी देख लेते हैं। हमने जब इसके गोचर का अध्ययन किया तो गोचर हमने लिया 24 नवंबर का। 24 नवंबर के गोचर में लग्न में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में सूर्य और केतु हैं, चौथे भाव में जनता के भाव में गुरु और शनि हैं, छठे भाव में चंद्रमा और मंगल हैं, अष्टम में राहु बैठा है। इसमें सबसे मुख्य ग्रह हो जाता है मंगल। मंगल छठे भाव में बैठ करके शत्रुहंता योग क्रिएट कर रहा है, शत्रुहंता योग बना रहा है। और ये हम देख रहे हैं, हम इस कुंडली से, इस गोचर से भी हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि नवंबर और दिसंबर महीने में जो भी हत्यारे हैं पूरे के पूरे CBI के गिरफ्त में होंगे और इसके बाद CBI इनके चार्जशीट बनाने का कार्यवाही करेगी। ज्यादा से ज्यादा CBI को इनको पकड़ने में मार्च तक का समय लग सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केस हैं, बहुत सारी उलझने हैं, चार्जशीट वगैरह सब बनाने में टाइम लगेगा। और चार्जशीट कब तक बन पाएगी ये हम इसके भाग 2 में बताएंगे। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि सुशांत सिंह को हत्यारों में को थोड़ा समय जरूर लग रहा है उनके पकड़ने में, परंतु कोई हत्यारा बचेगा नहीं। 2 या 3 स्त्रियां, 3 या 5 पुरुष, करीब करीब यही संख्या आप देख लीजिएगा आएगी। जय मां शारदा।